इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल। नमस्कार, दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। आज देश भर में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाई जा रही है। उनकी जयंती को प्रकाश पर्व भी कहा जाता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। अब जान लेते हैं गुरु तेग बहादुर के बारे में। उनका जन्म अमृतसर पंजाब में हुआ था। इनके पिता छठे सिख गुरु हरगोविंद और माता नानकी थी। इनका मूल नाम त्यागमल था। करतारपुर की लड़ाई में अदम्य वीरता और सैन्य कौशल दिखाने के लिए उनके पिता ने उन्हें तेग बहादुर यानी बहादुर तलवारबाज की उपाधि से नवाजा था। गुरु तेग बहादुर एक महान शिक्षक के साथ साथ एक उत्कृष्ट योद्धा, विचारक और कवि भी थे। इन्हें अक्सर सृष्टि दी चादर यानी प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी और हिंद दी चादर यानी शील्ड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्होंने आध्यात्मिक तथ्यों सहित भगवान, मन, शरीर और शारीरिक लगाव की प्रकृति का विस्तृत विवरण लिखा। उनके लेखन को 116 काव्य भजनों के रूप में पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है। उन्होंने अलग अलग जगहों की यात्रा कर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचार केंद्र स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पंजाब में चक ननकी नामक शहर की स्थापना की, जो बाद में पंजाब के आनंदपुर साहिब का हिस्सा बन गया। 24 नवंबर 1675 को मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर गुरु तेग बहादुर की दिल्ली में हत्या कर दी गई। गौरतलब है कि इस स्थल पर दिल्ली के चांदनी चौक में गुरुद्वारा शीशगंज साहिब का निर्माण कराया गया। इनकी पुण्यतिथि यानी 24 नवंबर हर साल शहीदी दिवस के रूप में मनाई जाती है। दिल्ली में गुरुद्वारा शीशगंज साहिब और गुरुद्वारा रकाबगंज उनके पवित्र बलिदान से जुड़े हैं। अब जान लेते हैं सिख धर्म के बारे में। पंजाबी भाषा में सिख शब्द का अर्थ होता है शिष्य। सिख परंपरा के अनुसार सिख धर्म गुरु नानक 1469 से 1539 द्वारा स्थापित किया गया था और बाद में 9 अन्य गुरुओं ने इसका नेतृत्व किया। इस पंथ का विकास भक्ति आंदोलन और वैष्णव हिंदू धर्म से प्रभावित था। यह धर्म विभिन्न मिथ्या अनुष्ठानों जैसे उपवास, तीर्थ स्थल यात्रा, अंधविश्वास, मृतकों की पूजा, मूर्ति पूजा आदि की निंदा करता है। सिख धर्म के लोग एक ईश्वर यानी एक ओंकार में विश्वास करते हैं। इनका मानना है कि ईश्वर की दृष्टि में सभी स्त्री पुरुष, जातियां और धर्म आदि समान हैं। सिख भगवान के शिष्य माने जाते हैं जो 10 सिख गुरुओं के लेखन और शिक्षाओं का पालन करते हैं। इस पंथ के लोगों का मानना है कि हर काम में भगवान को याद करना चाहिए। इसे वे सिमरन कहते हैं। सिखों द्वारा अपने विश्वास को गुरमत कहा जाता है, जिसका पंजाबी में अर्थ है गुरु का मार्ग। अब अंत में बात कर लेते हैं सिख साहित्य के बारे में। आदि ग्रंथ को सिखों द्वारा शाश्वत गुरु का दर्जा दिया गया है और इसी कारण इसे गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। दशम ग्रंथ के साहित्यिक कार्य और रचनाओं को लेकर सिख धर्म के अंदर कुछ संदेह और विवाद है। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। गुरु तेग बहादुर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इन्हें प्रायः सृष्टि दी चादर या मानवता के रक्षक के रूप में संबोधित किया जाता है। 2. मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर दिल्ली में इनकी हत्या कर दी गई थी। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।